भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा की किस्मत वाकई इसका बहुत साथ दे रही है। जो दावा इसने अर्जुमंद के सामने किया था वो दावा सच होने वाला है, क्योंकि अहमद के भेजे हुए गुंडे रमशा की जगह पाशा की असल बेटी यानी अलीजे को अगवा कर लेते हैं। तो भरम ड्रामे की अब तक की एक साथ में आपने देखा कि सज्जल के बारे में गलत बयानी करके सलार पाशा को बदगुमान करने की रमशा ने जो कोशिश की थी, सलार पाशा इसे सच समझ बैठा। हालांकि इसे इससे ज़्यादा समझदार तो इसका दोस्त निकला, जो इसे कहता है कि रमशा ने जेलिसी में आकर तुमसे सज्जल के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की हैं, क्योंकि मुझे सज्जल ऐसी लड़की लगती ही नहीं। और सलार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आज मेरा भेजा हुआ सूट पहनकर आएगी तो फिर रमशा की बात पर मुझे यकीन आ जाएगा। लेकिन रमशा खुद ही बेवकूफ़ी कर जाती है, इसके सूट को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से सज्जल वो पहन नहीं पाई, वरना तो सज्जल वही सूट पहन कर आती। और सलार को यकीन हो जाता कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। अब सज्जल को किसी और ड्रेस में देखने के बाद सलार का गुस्से से बुरा हाल और अपनी बात गलत साबित होने पर दोस्त के सामने शर्मिंदगी अलहदा। ऐसे में सज्जल से नाराज़गी तो बनती है इसकी, इसलिए सज्जल जब ऑफिस आती है तो इस पर गुस्सा करता है कि एक गिफ्ट दिया था मैंने तुम्हें और तुम्हें इतना ना हो सका कि तुम मेरी खुशी के लिए उसको पहन कर आ जाती। अब सज्जल क्या बताती कि वो ये ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आई, बस इमोशनल हो जाती है कि आपके लिए वो मामूली सा गिफ्ट होगा, लेकिन मेरे लिए मामूली नहीं था, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ना मैंने कभी किसी को दिए हैं और ना ही कभी किसी से लिए हैं। वो नज़रें चुराते हुए सलार को ड्रेस ना पहनने की वजह तो बता रही है, लेकिन सलार को यकीन नहीं आ रहा। फिलहाल सज्जल को नाराज़ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह वो शर्त हार जाएगा। इसे घर ड्रॉप करने की ऑफ़र करता है कि गाड़ी में बैठे मुझे आपसे बात करनी है। एक बार फिर से इसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे लगता है कि सज्जल अभी तक इससे इम्प्रेस नहीं हो पाई। वो इसे कहता है कि ज़िंदगी के दुख कुछ ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, और जब कोई आपके लिए इतना ख़ास हो जाए ना, तो ज़िंदगी का हर दुख सहना भी आसान हो जाता है। खैर सलार पाशा की तो पूरी कोशिश है कि सज्जल एक बार वो रिंग पहन ले। जिस दिन सज्जल ने वो रिंग पहनकर ऑफिस आ गई, अपनी जीत का जश्न मनाएगा सलार, और ऐसे में सज्जल के सामने भी इसकी हकीकत खुल जाएगी और इसी वक्त वो इसकी टेबल पर वो रिंग उतार कर फेंक कर जाएगी। और सलार समझ ही नहीं पाएगा कि वो तो सच्ची मोहब्बत करता था सज्जल से। इसके ठुकराए जाने के बाद इसे एहसास होगा, और सज्जल तो दोबारा इसके यकीन करने वाली नहीं, चाहे तड़पता रहे जितना मर्जी। खैर शादी के अगले दिन अर्जुमन ताबिश और अलीज़े के लिए ग्रैंड ब्रेकफास्ट रखती हैं अपने ही घर पर, क्योंकि उस छोटे से घर में नाश्ता लेकर जाने को अपनी हद तक समझती हैं। और ताबिश, जिसे दामाद के तौर पर इज्जत देने में इनकी जान जा रही है, तैमूर पाशा इसे समझाने की कोशिश करता है, तो जवाब में अर्जुमन कहती है, मैं अब इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती जो अब अलीज़े और हम सबको फेस करना पड़ेगी। इनके नज़दीक गरीब होना किसी गाली से कम नहीं। इन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और जिसके पास नहीं वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं। खैर जिस हकारत और नफ़रत से वो ताबिश की फैमिली को ट्रीट कर रही थी, ये तो सब ने शादी में देख ही लिया था। सिर्फ अलीज़े की वजह से वो ये सब बर्दाश्त कर रही हैं, वरना ताबिश जैसे लड़के को अपना दामाद तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन तैमूर पाशा के नज़दीक ताबिश हीरा है, और इस हीरे की कदर करना वो जानते हैं। वो हीरा जो इनकी बेटी को हर हाल में खुश रखेगा। अर्जुमंद अलीज़े को यहीं पर रोक लेती हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा ड्राइवर इसे छोड़ आएगा, फ़िलहाल इसे यहीं पर रहने दो। ताबिश इनकी बात मानकर जाने के लिए उठता है, जब अलीज़े इसका हाथ पकड़कर मुस्कुरा देती है। वहीं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अहमद का फ़ोन आता है अर्जुमंद को ये बताने के लिए कि मैंने रमशा के लिए बहुत अच्छा प्लान बना रखा है, आपका बस एक इशारा आपकी ज़िंदगी से रमशा के वजूद को ऐसे गायब करेगा जैसे कभी था ही नहीं। जिस पर अर्जुमंद कहती हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा वजूद गायब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वो अहमद को धमकियां भी लगा रही हैं। अब अहमद ने तो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली दी कि रमशा को रास्ते से हटाएगा, इसे किडनैप करेगा, और इस बात की खुशी अर्जुमंद को है। जब रमशा घर से निकलने लगती है तो इसे रोक कर कहती हैं, बहुत अयाशी कर ली तुमने इस घर में, अपने लिए दुआ करवाओ, हालात आजकल बहुत ख़राब है बाहर के। इनकी बात सुनकर रमशा बड़े दावे के साथ कहती है,
जिन लोगों को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता ना, वो ही दुआएं करते हैं, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर और अपने पापा दोनों पर बहुत भरोसा है। और वाकई इसकी किस्मत बड़ी अच्छी निकली। वो घर से ड्राइवर लेकर निकली थी, लेकिन गलती ये हुई कि दूसरी कार में चली गई। अर्जुमन अहमद को फ़ोन करके बता देती है कि वो लड़की घर से निकल चुकी है, इस कार में ये कार का नंबर है। ऐसे में अलीज़े भी उठती है कि मॉम मैंने भी जाना है, ताबिश मेरा वेट कर रहा होगा। और तैमूर पाशा ड्राइवर से कहकर अलीज़े को इसके ससुराल छोड़ने का कह देते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि किडनैपर्स जिस गाड़ी पर नज़र रखे हुए थे वो गाड़ी इन्हें नज़र आती है, तो इसके आगे लाकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और फिर दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन गन निकाल लेते हैं। अब गाड़ी में अलीज़े बैठी थी। इन लोगों को नहीं पता था कि ये तैमूर पाशा की कौन सी बेटी है। वो इसे रमशा समझकर अगवा करके ले जाते हैं। और इधर इधर जब काफ़ी देर गुजर गई और अलीज़े घर नहीं पहुंची, तो ताबिश फ़ोन करेगा तैमूर पाशा को कि अलीज़े नहीं आई अभी तक, जिस पर तैमूर पाशा कहते हैं कि वो तो काफ़ी देर की यहाँ से जा चुकी है। वो ड्राइवर को फ़ोन करेंगे जो फ़ोन नहीं उठा रहा। इधर रमशा घर वापस आ जाती है और अर्जुमन इसे देखकर हैरान, अगर ये यहाँ पर है तो अहमद के आदमियों ने किसको अगवा किया? इसने तो मैसेज करके बता दिया था कि अर्जुमन को काम हो गया है। अर्जुमन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी जब इन्हें समझ आएगी कि इनके साथ हुआ क्या। अब ना वो पाशा को अहमद का नाम बता सकती हैं और ना ही अपनी बेटी को छुड़वा सकती हैं, क्योंकि इस तरह पाशा को यह हकीकत पता चल जाएगी कि इसने रमशा को रास्ते से हटाने के लिए ये जाल बिछाया था। और ऐसे में सलार जाएगा बचाने अलीज़े को इन गुंडों से, और सलार को आते देख अलीज़े चीखेगी जब इसे खामोश रहने का इशारा करेगा। और इसके बाद वहाँ मौजूद आदमियों की अच्छे से धुलाई करके अलीज़े को बचाएगा। और फिर तैमूर पाशा आएंगे, अपनी बेटी को गले लगाएंगे और इस मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि किसकी इतनी जुर्रत कि वो तैमूर पाशा की बेटी को अगवा करे।